हेलो एंड वेलकम टू पीवी एडू यूट्यूब चैनल। यहाँ आपको बीएड कोर्स के लिए जो लेसन प्लान्स होते हैं और साथ ही साथ असाइनमेंट्स, ब्लूप्रिंट, इन सब के बारे में रेफरेंस दिया जाता है। तो जैसे कि यहाँ आपको टॉपिक दिख रहा होगा, वृत्तारेख की जीवा को समद्विभाजित करना, जो कि 7th क्लास के यूपी बोर्ड का टॉपिक है। हम चैप्टर के कंटिन्यूएशन में चल रहे हैं, तो टॉपिक जितने भी हैं चैप्टर में उन सबको हम लेके चलते हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक है ये गणित का टॉपिक है और यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है कि जो ड्यूरेशन है वो 35 मिनट्स है। इट मीन्स कि ये मैक्रो लेसन प्लान है। तो सबसे पहले लिखना होता है जनरल ऑब्जेक्टिव्स, जो कि पूरे गणित टॉपिक के सब्जेक्ट के लिए सेम रहता है। उसके बाद है निर्देशात्मक उद्देश्य, जो कि आपके स्पेसिफिक होते हैं टू दी आपका टॉपिक प्रकरण। नेक्स्ट है प्रीवियस नॉलेज। पूर्व ज्ञान में आपको लिखना होता है कि बच्चे को रेखाखंड या जो भी टॉपिक है उसके बारे में सामान्य जानकारी है। और उसके बाद यहाँ नीचे दिख रहा है टीचिंग एड, तो जो भी आप यूज करने वाले हैं बच्चों को पढ़ाते टाइम टॉपिक, वो आपको यहाँ लिखना है। अब इसके बाद आपको यहाँ पर 7 कॉलम्स दिख रहे होंगे, जिसमें फर्स्ट दिख रहा है टीचिंग पॉइंट। तो जो टीचिंग पॉइंट है यहाँ पर सबसे पहले तो आपको प्रस्तावना यानी कि इंट्रोडक्शन लिखना होता है। उसके बाद जो भी टीचिंग पॉइंट दिखेंगे वो आपके जो भी आप टॉपिक पढ़ा रहे हैं उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करके यहाँ पे 3 पॉइंट्स में लिखना होता है, उन्हें कहते हैं टीचिंग पॉइंट। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट पॉइंट दिख रहा होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको व्यवहारिक उद्देश्य के अंदर ब्लूम टैक्सोनॉमी के एक्शन वर्ब्स यूज करने होते हैं लिखने के लिए। और यहाँ पर लिखना होता है सबसे पहले इंट्रोडक्शन में कि आप नवीन ज्ञान को पूर्व ज्ञान से जोड़ रहे हैं, पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ रहे हैं विद्यार्थियों के। उसके बाद प्यूपिल टीचर एक्टिविटी में जो भी टीचर एक्टिविटी कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पर जब क्वेश्चंस पूछता है शुरू में सेट ऑफ क्वेश्चन जिससे टॉपिक निकलता है, तो यहाँ पर विधि जो आएगी प्यूपिल एक्टिविटी में आएगा जो बच्चा आंसर कर रहा है, और टीचिंग मेथड में आएगा जो भी आप विधि यूज कर रहे हैं। मूल्यांकन जो कि इवैल्यूएशन है, इसके अंदर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पर ये हर एक टीचिंग पॉइंट कंप्लीट होने के बाद पूछे जाते हैं। और ब्लैक बोर्ड समरी में यहाँ छोटा सा ब्लैक पीस आपको चार्ट पेपर का कट करके यहाँ पे सिल्वर पेन से आपको लिखना होता है। जो भी आप समझा रहे हैं बोर्ड पे, आप जिस तरह से मैनेज करेंगे बोर्ड को, वही आपको यहाँ पे शो करना होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो टीचिंग पॉइंट दिख रहा है, टीचिंग पॉइंट के साथ ही आपको यहाँ पर एक लिखना होता है व्यवहारिक उद्देश्य यूजिंग ब्लूम टैक्सोनॉमी, जो कि ज्ञान में आता है पहचान। तो यहाँ पर जो भी आप टॉपिक समझा रहे हैं, अगर आप कोई डेफिनेशन दे रहे हैं तो डेफिनेशन लिख देंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, आपको प्यूपिल एक्टिविटी में लिखना है। और फिर यहाँ व्याख्यान विधि है, व्याख्यान विधि के साथ ही आप टॉपिक समझाते हुए अगर कोई चार्ट यूज कर रहे हैं टीचिंग मेथड में ही, आपको वो टीचिंग एड को मिनिएचर फॉर्म में लगाना है। तो यहाँ पर आप टॉपिक खत्म होने पे पहले बोधात्मक प्रश्न पूछ सकते हैं, जिससे बच्चों को कितना अंडरस्टैंड हुआ है, क्या समझ आया उन्हें, वो आप पता लगा सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन है। और इवैल्यूएशन के अंदर ऐसा क्वेश्चन पूछिए कि बच्चा आपने जो भी समझाया उसे यूज करके कुछ आंसर दे। तो ये हो गया है फर्स्ट टीचिंग पॉइंट। तो फर्स्ट टीचिंग पॉइंट के बाद आप एक विकासात्मक प्रश्न पूछ सकते हैं, जिससे नेक्स्ट टीचिंग पॉइंट मिलता है। तो इस तरह से बच्चे ने आंसर कर दिया तो ठीक है, अगर नहीं कर पाए तो आप खुद से टीचिंग पॉइंट बता दीजिए। तो ये टीचिंग पॉइंट नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है। उसके साथ ही आपको, जैसा कि मैंने बताया, व्यवहारिक उद्देश्य लिखना होगा। और फिर आपको यहाँ टॉपिक जो भी आप समझा रहे हैं वो समझाएंगे। जैसे टॉपिक समझाया उसके बाद फिर आपको यहाँ पे जैसे बच्चा क्या आंसर कर रहा है, विद्यार्थी क्या आंसर कर रहे हैं, वो यहाँ लिखना है। बच्चे जो भी कर रहे हैं पीढ़ी त्रिज्या लेकर खींचेंगे वो लिखना है। क्वेश्चन कर रहे हैं प्रश्नोत्तर विधि लिखना है। अगर सिर्फ व्याख्यान कर रहे हैं तो व्याख्यान विधि लिखना है। और यहाँ पर जैसे एक टीचिंग पॉइंट खत्म होता है तो यहाँ पर एक मूल्यांकन का प्रश्न भी पूछ सकते हैं, और ब्लैक बोर्ड वर्क जो भी आप बता रहे हैं। उसके बाद बोधात्मक प्रश्न इस तरह से पूछे जा सकते हैं। बोधात्मक तो टॉपिक खत्म होने के बाद होते हैं, इवैल्यूएशन भी बोधात्मक के बाद, और विकासात्मक सबसे लास्ट में, क्योंकि वो अगले टॉपिक तक पहुंचाते हैं। तो अगले टॉपिक आ जाएगा, अगला टीचिंग पॉइंट आता है जो कि है थर्ड टीचिंग पॉइंट इस वाले टॉपिक के अंदर। तो उसके साथ ही आपको बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स लिखने हैं, टीचर जो बता रहा है, बच्चे जो कर रहे हैं, और फिर यहाँ पर है टीचिंग मेथड। तो टीचिंग मेथड के साथ टीचिंग एड भी लिखना होता है, जैसे आप बड़े प्रकार से अगर बताने वाले हैं आपको जो भी रचनाएं करनी है। उसके बाद लास्ट में जब पूरा टीचिंग पॉइंट सारे खत्म हो जाते हैं तो भी एक मूल्यांकन प्रश्न आएगा, और ब्लैक बोर्ड एक्टिविटी तो ये है ही। उसके बाद लास्ट में आपको पुनरावृत्ति करनी होती है। पुनरावृत्ति में आप जितने भी आपने टीचिंग पॉइंट यूज करे हैं, अलग अलग टाइप के आपने टॉपिक समझाए हैं, तो उन सबको आप रिलेट करके रिवीजन की तरह क्वेश्चंस पूछ सकते हैं बच्चों से, या कुछ करने के लिए बोल सकते हैं बच्चों को बोर्ड पे आके कोई क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। लास्ट में आपको निष्कर्ष कथन में बोलना है कि आपने आज ये सीखा बच्चों। और उसके बाद है होमवर्क। तो होमवर्क आप एक्सरसाइज से भी दे सकते हैं, और जो भी उनके डेली लाइफ से रिलेटेड जो भी एक्टिविटी होती है उससे भी दे सकते हैं। तो अगर आपको आज का लेसन प्लान का रेफरेंस अच्छा लगा हो, और आज आगे भी आपको ऐसे लेसन प्लान, असाइनमेंट और ब्लूप्रिंट अगर आपको चाहिए बीएड के लिए, बीएड कोर्स के लिए, तो आप इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। थैंक यू।